अंबाला पुलिस से भी मामले में चर्चा की गई है। एसपी हरिशंकर की तरफ से ये बयान दिया गया है। पूछताछ के लिए डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम जो है वो जांच कर रही है। सभी तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। तो हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। तो हनुमानगढ़ ब्लास्ट आतंकी साजिश मामले में अजमेर से बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में पकड़े गए आतंकी अली अकबर का मकान अजमेर के गंज थाना क्षेत्र की लौंगिया इलाके में रहने वाला, जहां गंज थाना पुलिस आतंकी के परिजनों से पूछताछ कर रही है। आतंकी का भाई अली असगर 2 महिलाओं के साथ गंज थाने पहुंचा, जहां उससे बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान सीआईडी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मौजूद हैं। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आतंकी अली अकबर का आखिरी बार संपर्क कब हुआ और वो किन किन लोगों के संपर्क में था। तो संदिग्ध आतंकी अली अकबर के भाई से पूछताछ हो रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीआईडी समेत सुरक्षा एजेंसियां भी गंज थाने में मौजूद है। आप लोगों को है न्यूज द्वारा पता चला, हमें भी। और 8 तारीख को वो सुबह 6 बजे गया था यहाँ से बोल के कि मैं जयपुर से दिल्ली घूमने जा रहा हूँ। घूमने के बाद वो घर से 1000 रुपये लेके गया है। बोला मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं जा रहा हूँ। तो 1000 रुपये दिए। फिर उसने 8 तारीख की रात को मेरे से 500 रुपये फोन पे करवाए। 500 रुपये फोन पे करवाए, बोले मेरे खर्चे के पैसे कम पड़ रहे हैं तो डाल दे तू। तो मैंने ये 500 रुपये उसको ऑनलाइन डाले। उसके बाद में उसने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया 9 तारीख से। यानी पहले तो घर से बात कर रहा था, 9 तारीख के बाद में घर से बात भी नहीं कर रहा था। हम सबने उसको मैसेज करे, ये देखिए ये मैसेज करे, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी है। सारी जो है नहीं कर रही है वो घर भी के दिया। चाचा जी फोन अलग आ रही हो, सबको अलग आ रही हो, काय करना ये सब कुछ है। ये सब भाई अम्मी पापा रो रहे हैं। एक बार घर पे बात कर ले कि तू कहाँ है, क्या है, कितने दिन में आएगा, हमें बता दे। नहीं बता रहा था। 9 तारीख से एसएमएस करा हुआ है, पूरे सब कुछ है पूरा। कोई जवाब नहीं दे रहा, हमें कुछ भी नहीं पता। और कल न्यूज के द्वारा ही हमें पता चला है। और हम जैसा कानून कोर्ट चाहेगी, जैसा देश उसको सजा देगा, उस सजा में हम शामिल है। बस पूरी अच्छी तरह जांच करें। हम ये चाहते हैं कि वो जुड़ा कैसे, उन्हें पकड़े पहले कि हमारा भाई तो गया, ठीक है ना। अब और अदर वो किसको फंसाते हैं, पैसों का लालच कैसे देते हैं, कैसे नहीं देते हैं, ये सब कुछ है। अब उन्हें पकड़ के पूरा सब कुछ पता लगाए, सब कुछ अच्छी तरह ध्यान करें। सरकार से यही विनती हमारी कि पुलिस से कि जिसने उसको फंसाया, पैसों का लालच दिया, उन्हें जल्द से जल्द फंसाए कि वो इंडिया के और दूसरे आदमियों। कभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, कभी हमसे कोई बात नहीं करता, ना वो आता सीधे जाता सीधे आता। आज तक 2 साल हो गए हम यहाँ रहने आए, हमें आज तक कभी बात नहीं हो रही उससे। वो तो सीधा आता सीधा जाता है। या मोहल्ले में किसी बात नहीं करता था, ऐसे सीधा लड़का था, ऐसे कोई उसमें था ही नहीं ऐसा कुछ बात। दुआ सलाम भी नहीं होती थी, सीधा जाता सीधा आता। अभी 2 बार ये गाड़ी चलाता, ऑटो चलाता, नाइट में जाता, सुबह आके सो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें भी अभी आप लोगों को देख के हमें मालूम पड़ रहा है कि ऐसा हुआ है यहाँ पे इसके साथ। हमें तो ऐसा कुछ मालूम नहीं। लड़के के विषय में भी हमें कुछ मालूम नहीं। पड़ोसी भी किसी से कोई मतलब नहीं रखता। और ना सुबह आके सो जाता, रात को गाड़ी लेके जाता आता। ऐसा कोई कभी उससे जिक्र भी नहीं, कोई बातचीत का हमारा भी कोई बातचीत ऐसा हुआ ही नहीं। उससे हो जाता होगा, बाकी ऐसा क्या कि हमें लगता भी नहीं था लड़का ऐसा है। वो किसी चीज से एंगल से भी नहीं लगता। तो सुबह आता, सो जाता, रात को गाड़ी लेके जाता, कभी मिलता तो दिखता, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक कभी बात नहीं, आमने सामने रहता, कभी अम्मी बात भी नहीं हुई इससे। राजस्थान में बम धमाकों की साजिश रचने वाले 3 आतंकियों को हनुमानगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से एक आतंकी अजमेर का रहने वाला है। हम उसके घर पहुंचे हैं। ये उसका घर है जहां पर वो रहता था। और बताया जा रहा है कि पिछले 8 तारीख से वो जो है यहाँ से लापता है। 8 तारीख से परिवार के लोग जो हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। 8 दिन जो पहले हैं उन्होंने उसको 500 रुपये ट्रांसफर भी किए थे और उससे जानकारी भी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाई। ये ऑटो है जो ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ के अजमेर का जो रहने वाला आतंकी है
वो ये ऑटो चलाता था और ऑटो चलाने के बाद जो है वो अभी क्योंकि रमजान चल रहा है, रमजान में रात में ऑटो जो है ग्राहक की कम आती थी और इसलिए वो यहाँ से चला गया और उसके बाद घर वालों को कह के गया था कि वह कहीं जा रहा है और जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि अली अकबर नाम का जो आतंकी है वो जो है गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ बताया जा रहा है कि वो जो है पाकिस्तान के किसी आतंकी के संपर्क में था और उसी के कारण जो है उसने इस तरह की साजिश में अपनी जो है भूमिका निभाई। किस तरह की भूमिका थी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोंगिया स्थित उसके मकान में पहुंचे हैं जहां पर परिजन जो है वो बताते हैं कि इस मामले में जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके लिए वो राजी है। आतंकी अगर वो साजिश में शामिल हुआ है तो उनको कोई जानकारी नहीं मिली और वो काफी सीधा साधा व्यक्ति यहाँ पर बताया जा रहा था। किसी से न बातचीत करता था न किसी से बोलता था। बताया जा रहा है कि उसके एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। करीब 3 से 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उस शादी के बाद से ही वो जो है यहाँ पे ना तो बातचीत करता था, केवल टेम्पो चलाता था। टेम्पो चलाने के बाद घर आता था, घर पर सो जाता था, न बस किसी के संपर्क में रहता था और न ही किसी से बातचीत करता था। आप पड़ोसी हैं, किस तरह की जानकारी आपको मिली है? ये तो सुना है कि आरडीएक्स उसके ब्लास्ट में आतंकवादी गतिविधि में शामिल है। ये तो जो है उसको ट्रेनिंग दी है कि भाई वो किस तरह से इस तरह की गतिविधि में शामिल हो, आतंकी गतिविधि में शामिल हो, उसके लिए उसको पैसे दिए हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको लोगों को पकड़ा जाए। ये जो कार्रवाई है उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई है भले ही सरकार जो है जो भी कार्रवाई करेगी, जो भी न्याय उसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों को भी जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये गली है जहाँ पर अभी जो है माहौल काफी गरमाया हुआ है क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो ये जानना का प्रयास कर रहे हैं कि ये गतिविधि क्यों हुई, ये घटना क्यों हुई। आप देखेंगे ऊपर जो है उनकी माताजी है, इंतजार कर रही हैं कि उनका जो बेटा है उसमें इस गतिविधि में क्यों लिप्त हुआ। और भी पड़ोसी हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं एक क्या सूचना मिली है आपको और किस तरह का बच्चा था ये जो धारण? यह बहुत सीधा है, इसको फंसाया गया है और ये बिल्कुल सीधा मोहल्ले में आता है, अपने काम से मतलब ऑटो चलाता था, इसको फंसाया गया टोटल। इसको क्या मतलब किस तरह से फंसाने की आपको लग रही है? क्योंकि पहले भी ये किसी संपर्क में था या नहीं था? संपर्क में नहीं था। ये बिल्कुल सीधा से रात में सुबह आता था, रात को जाता था, सुबह रात को जाता था, सुबह आवाज आता था। किसी भी उसको फंसाया मिला गया इसको। बिल्कुल, तो तमाम जो लोग हैं उनका ये कहना है कि फंसाया गया। इस ऐसी आशंका जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। ऑटो जो है वो उसमें रात में जो है ऑटो चलाता था, रात में ही यहाँ पर आके वो जो है अपने घर आ जाता था। लेकिन बताया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन से जो है जुड़ा हुआ था, उनके संपर्क में था और इसीलिए जो है वो यहाँ से गया था और उसके पास और उसके जो साथी हैं उनके पास 2 किलो जो है आरडीएक्स मिली है। उसके माध्यम से राजस्थान के अलग अलग ठिकानों के साथ ही अन्य स्थानों पर जो है बम के धमाके करने की साजिश का आरोप जो है उस पर लगा है। अब ये पूरा घटनाक्रम जो है लगातार देश के लिए किस तरह का माहौल जो है पैदा कर रहा है उसको लेकर